ये कहाँ की कौन सी होशियार कंपनी है। 24/7 का मतलब तो ये भी पीड़ित महिला है। औरत ही औरत की बहुत बड़ी दोस्त है। भाई सडनली हो गया। एक बार और करते हैं। ठीक है। नोएडा से एक मैसेज आया है। हाँ। एक लेडी का आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अभी रिसेंटली उनको जॉब से फायर कर दिया गया है और रीज़न कुछ खास दे नहीं पाए हैं कंपनी वाले। केस वो बता रही हैं कि शी वॉज वर्किंग विद अ कंपनी, इट वॉज अ मल्टीनेशनल कंपनी, 5,000 मोर देन 5,000 एम्प्लॉयज़ थे उस कंपनी में। उसको छोड़ के रिज़ाइन करके उन्होंने एक नई कंपनी ज्वाइन की थी विच वॉज एन इंडियन कंपनी। कोई इंडियन कंपनी थी, हाँ, छोटी, उतनी बड़ी कंपनी नहीं थी। और MNC बनने के लिए कुछ मर्जी उसमें उन्होंने ज्वाइन करवाया था उनको। अच्छा। एंड इसके बाद विदिन फर्स्ट मंथ ही उसको फीलर दे दिया गया। सैडली उन्हें जिस पोजीशन के लिए हायर किया गया था वो वाला काम तो उनसे कुछ खास कराया नहीं गया था। एंड फर्स्ट मंथ में ही उनको फीलर दे दिया गया था दैट वी डोंट नीड यू, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कुछ काम था एंड हम आपको उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्यों करते आई हो हायरिंग्स? आई थिंक हायरिंग मैनेजर्स थे वो पढ़े लिखे कम होंगे। वो चल रहा होगा यहाँ पे भी। और टेबल के नीचे वाला मामला चल रहा होगा और वो इंटरव्यूअर बन के उन्होंने हायर कर लिया होगा, मुझे तो यही समझ आ रहा है। तो उसके बाद उनको काफ़ी तंग किया गया है एंड विदिन 2 मंथ्स आई थिंक उनको डेट तो उन्होंने तो यही बोला है, विदिन 2 मंथ्स उनको निकाल दिया गया है। और जब उन्होंने रीज़न पूछा कि मुझे निकालने का आप रीज़न क्या दे रहे हो, तो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर रीज़न भी नहीं दिया कि आपके परफॉर्मेंस से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोल के कि बस आप यहाँ पे कल्चर में फ़िट नहीं कर पाओगे। तो भैया MNC से लड़की आई है, आप तो छोटी कंपनी वाले, मतलब क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आप वहाँ पे। अच्छा हाँ, एक चीज़ उन्होंने हाईलाइट की है कि कोई ट्रिप गया था ऑफिस का कहीं पे एंड शी डिडंट गो बिकॉज उसके घर पे शी इज़ मैरिड वुमेन, उनका एक छोटा बच्चा है और उनके फादर इन लॉ अभी 4th स्टेज कैंसर से डायग्नोज हुए हैं रिसेंटली, तो उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इसलिए जब उनको मौका मिला वो घर पे ही रहीं। और ऐसा नहीं है कि घर पे थी, छुट्टी पे थी, वो ऑफ़िस जाया करती थी। जब ऑफ़िस का सारा स्टाफ गया, मैक्सिमम स्टाफ जब ट्रिप पे गया हुआ था तो वो ऑफ़िस जाया करती थी और फिर घर आ जाया करती थी शाम को अपने यूजुअल आवर्स में। ये रीज़न दिया गया है, ये बहुत बड़ा रीज़न दिया गया है उनको निकालने का कि वो ट्रिप पे नहीं गई। हाँ, 1 मिनट मैं ये वाला करूं। ये मुझे भी पढ़ के थोड़ा सा समझ नहीं आया। ट्रिप पे नहीं गए तो जॉब से निकाल दो। हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं उस चीज़ का, बट ये एक सीरियस इशू है। आप एक वुमेन हो के यार एक दूसरी वुमेन को सपोर्ट नहीं कर रहे यार, उसकी फैमिली है ना, आप उसका बच्चा है, घर में इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, आप एकदम से उस टाइम सिर्फ एक ट्रिप पे ना जाने की सज़ा दे रहे हो। ये कौन सा एक, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ कम ही आया है, बट मुझे जो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है इस चीज़ से कि जनरली छोटी कंपनीज़ में स्पेशली अगर किसी लेडी को पास मुझे जो समझ आ रहा है कि दैट वुमन वाज लिटिल आई थिंक इंटिमिडेटेड अबाउट दिस वुमन हु हैज़ मैसेज्ड अस, बिकॉज ये एक टैलेंटेड महिला रही होंगी। हाँ। और इनके उस कंपनी में जाते ही वो डर गई होगी कि अब तो मेरी कुर्सी बहुत खतरे में है बॉस, यस ये बहुत निकालना पड़ेगा इसको। मुझे तो ये समझ आ रहा है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको निकाला नहीं गया है, अपनी कुर्सी बचाई गई है। आजकल हायरिंग पता है इस तरह से होती है कि कोई मेरा कंपटीशन नहीं आना चाहिए, मुझे अपनी जगह सेव रखनी है। ये नहीं है कि हाँ हम एक अच्छा स्टाफ हायर करेंगे, हमें कंपनी को ग्रो करना है, नहीं। पॉलिटिक्स इतनी हो गई है, आप लोगों ने रिसेंटली देखा है कितने सुसाइड हुए हैं, मतलब ये कितना बड़ा टॉपिक है और इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कितने ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, ये सब कैसा कल्चर हो गया है पता नहीं। मतलब इस चीज़ को अच्छा, ये इन्होंने ये चीज़ भी एक लाइन मेंशन करी है कि वो लेडी ये बोलती है कि मैं 24/7 अवेलेबल रहती हूँ ऑफिस में, वो भी मैरिड है, उसका बच्चा है, लेकिन
हस्बैंड में कुछ पता नहीं है, सास ससुर का कुछ पता नहीं है, वो अपनी लाइफ को बहुत ही क्लोज रखती है इसलिए, और बस ये बोलती है कि मैं हमेशा अवेलेबल हूँ ऑफिस में, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होती है, बात और है। और वो इस लेडी से ये एक्सपेक्ट करती थी कि मैं जब भी तुम चाहो अवेलेबल रहो, और ये अवेलेबल भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रही है अवेलेबल। अच्छा, ये आप उन लेडी की बात कर रहे हो जो जिन्होंने उनको निकाला है। हाँ। तो बहुत बड़ी सही राह पकड़े हो बेटी। कर्मों की सजा मिलेगी। आप कर्म बटोर रही हो बहुत अच्छे से। हाँ, नहीं, ये चीज़ें थोड़ा सा ना डिस्कस किया करो। आप ये चीज़ें क्यों भूल जाते हो कि एक फैमिली चल रही है, क्या पता उसका फैमिली चलाने का शायद यही एक जरिया हो, प्राइमरी हो सकता है, वही प्राइमरी सोर्स हो। तो आप नहीं जानते आप हर कोई आके ओपनली नहीं डिस्कस करता अपनी समस्या, नहीं करता है। तो यहाँ पे कितने ही लोग ऐसे देख भी रहे होंगे, कुछ हो सकता है जो लेडी ने हमें मैसेज किया है उस फेज़ में हो, और जो इस तरह से उन लेडीज़ के साथ कर रहे हैं वो देख रहे हैं, आप लोगों को पता है। बट इस वीडियो के थ्रू हम यही आपसे बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप इतने सिली रीजंस की वजह से किसी को नहीं निकाल सकते, और निकालना है एक वैलिड रीज़न दो, या तो हायरिंग ही मत करो। अगर आपको लगता है कि कंपटीशन है, अगर आपको लगता है कि टैलेंट की अब कोई जगह ही नहीं है, तो फिर हायरिंग क्यों कर रहे हो? किसी की लाइफ क्यों वेस्ट कर रहे हो? नहीं, हायरिंग तो उसने करी नहीं ना, हायरिंग तो जो मर्जर कर रही थी कंपनी उसने करी है। अच्छा, शी वॉज इंटिमिडेटेड ना कि मैं उसके वो कुछ यार वो लेडी ना, अगर वो कुछ होगा दिक्कत उसका होगा कुछ घपला है उसका। हमारे को इतना देखो, हमें पूरा केस नहीं पता है, बट हाँ। इतना सुन के ही समझ आ गया प्रॉब्लम उस लेडी में है। आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दूसरा जॉब मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा। बट आई एम डैम श्योर कि वो लेडी को इतनी इजीली जॉब नहीं मिलेगी, वो बात बहुत अच्छे से जानती है। तो उसको ये करना पड़ रहा है, और ये सही नहीं है, बट हर किसी के अपने एथिक्स हैं। हाँ, आप लोग भी कोशिश करिए कि अगर आप इस तरह के ट्रॉमा में हो तो आप नेगेटिव ना सोचें। कई बार होता है ना कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो यही सोच के आप एक, स्पेशली जिन्होंने हमें मैसेज भेजा है ये आपके लिए है, ये कि आपके लिए शायद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं। आई थिंक वो चीज़ आपके लिए थी ही नहीं, जहाँ पे इतनी सिली रीजंस के साथ आपको निकाल दिया। आप बहुत जल्दी निकल गए उन चीज़ों से। तो अब इस एक चीज़ स्टार्ट करो, ये अच्छा है, टाइम है आपके लिए, अच्छा कुछ करो, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। बट हाँ, उस ट्रॉमा और एंजाइटी से आप निकलो, क्योंकि उस एंजाइटी में रहोगे, उस सोचोगे, नेगेटिव होगे, क्योंकि वहाँ पे आपका फॉल्ट है ही नहीं। आप टैलेंटेड हो, आपको पक्का एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। स्पीकिंग टू विच, मुझे अभी एक वीडियो याद आया है जो अभी सोशल मीडिया पे थोड़ा वायरल भी हुआ है। मैं देख रही थी, बहुत यंग लड़की है, उसने एक वीडियो डाला है और मुझे बहुत सही लगा उसका वीडियो। बात जेनजी की या मिलेनियल की थी ही नहीं उसमें। उसने बहुत सही टॉपिक उठाया है कि ये जो कुछ लोग होते हैं ना, ये जो ग्लोरीफाई करते हैं ओवर वर्क को या ओवर टाइम को, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो, एक ना किसी के CEO, किसी MD ने ये भी बोला था कि सैटरडे संडे को भी काम करो। ये मिस्टर नारायण मूर्ति ने बोला था। हाँ, सीरियसली, फैमिली नहीं है आपकी? मतलब मेरे को ये होता है, मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे को ये होता है कि मेरे को अपनी फैमिली के पास जाना है, मेरे को टाइम देना है। 6 बजे के बाद रुकने वाले लोग समझ नहीं आते हैं, 9 बजे तक 10 बजे तक काम करने वाले लोग मुझे समझ नहीं आते हैं। आप लोगों का फैमिली है, आप लोगों के पास और भी चीज़ें हैं। यही रीज़न है कि हमारे फैमिलीज़ के इश्यूज़ होते हैं, यही रीज़न्स रहते हैं कि बैलेंस नहीं करना जानते। हमें एक ही चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि नो मैटर उतना ही सैलरी मिलने वाला है ना, सैलरी कोई आपको ज़्यादा तो देने वाला नहीं है। यहाँ पे ओवर टाइम ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है, ये इंडिया है। तो और अगर आपको मन है तो आप करोगे, दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हो? Exactly। मतलब आप अपना कल्चर क्यों फैला रहे हो? हमें नहीं है इंटरेस्ट 9-10 बजे तक बैठने का। हमें अपनी फैमिली के साथ बैठना है, टीवी शो देखना है, कुछ देखना है। क्यों आप लोग दूसरों पे प्रेशर बना रहे हो? एक चीज़ और होती है, कुछ लोग का क्या होता है कि वो इतने इनकॉम्पिटेंट होते हैं कि उनको पता है हमें कहीं कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, सिर्फ वो खुश करने के लिए बॉस को बैठे होते हैं। और दूसरा कभी उठ के टाइम पे जाने लगता है तो उसको क्या लुक मिलती है? लुक दिखा दो जरा, लुक दिखा दो टैलेंट दिखा दो। जब वो लुक देते हैं टाइम पर निकलने के लिए, मैं उठ के दिखाती हूँ, मैं जा रही हूँ, ये हवा है, हवा। हाँ, हमारी डोरबेल ना कभी भी बजती है। हाँ,
कभी भी भेजती है। तो आप कोई है क्या बाहर? नहीं देखिए कोई हवा है। अब तो हम भी परेशान हो चुके हैं। हाँ, तो जनरली अगर 6 बजे और कोई उठ के गया तो आप बताएंगे कि आप कैसे लुक। मैं लूँ? आप मैनेजर हो और मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ। अरे नहीं, तुम मैनेजर बन जाओ। नहीं ठीक है। मैंने अपना रैप अप किया एंड मैं निकल गई। बताइए। यस, यही ये फेस बहुत प्रॉब्लम करता है। मतलब क्या मतलब है, आप हमें इतना ही पे कर रहे हो, आप हमें 9 to 6 का ही पे कर रहे हो, आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम 9-10 बजे तक बैठे रहें आपके लिए? उसके बाद सैटरडे संडे भी तो आता है। सैटरडे संडे को भी। यस। और ये 24/7 मुझे समझ नहीं आता, रात को कौन काम करता है भाई? मतलब तुम जब सुसु करने जा रहे होते तब भी काम कर रहे होते हो क्या? 24/7 का मतलब तो ये भी पीड़ित महिला है। जितने वर्किंग है मुझे लगता है एक बार उन्हें पीड़ा हुई है। सब रिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, बताओ, आप कमेंट करके बताओ क्या आपको पीड़ा हुई है? हाँ, आप प्लीज़, हम जानना चाहेंगे और मैं चाहती हूँ इस पे बात की जाए, थोड़ा सा फैलाया जाए इस चीज़ को कि टाइम को वो करो और ये सिली क्वेश्चंस दे के किसी को निकालो मत भाई। किसी का घर चल रहा है, प्लीज़ ये सब मत करो। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मुझे इंदौर से आया है, जिसमें अगेन एक महिला का है और उसकी उत्पीड़न करने वाली भी दूसरी महिला ही है। तो बहुत हैरानी वाली बात हो गई नहीं? हैरानी? मैं तो जानती हूँ, मैं तो जानती हूँ ससुरी महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन बनती जा रही हैं। पर ऐसा क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न? कॉम्प्लेक्स होती हैं कि कोई हमसे ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए, वो मेरी जैसे ना हो जाए, वो मेरी जगह ना ले ले। ये चीज़ें बहुत हो गई हैं, पर ऐसा कभी होता नहीं था। जनरली पहले लोगों में बहुत प्यार था। अभी आई डोंट नो, जब से ये सोशल मीडिया आया है ऐसा क्या लोगों के बीच में फैक्टर आ गया है कि लोग किसी को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते। एक लेडी है, उनका मैसेज आया है एंड ये इंसिडेंट उनके साथ आज से 5 साल पहले हुआ है। 5 years बैक वो इंसिडेंट बता रही है मुझे, जिसमें वो लिख रही हैं कि मैं एक जॉब करती थी और मैं बहुत अच्छी जॉब करती थी और वहाँ पे एक मेरी कंपटीशन थी जो वन साइडेड कंपटीशन रखती थी। शी वॉज नो वेयर कॉम्पिटिशन टू मी। मैंने उसे कभी कंपटीशन कंसीडर किया ही नहीं था क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस मुझसे मैच ही नहीं करते थे। सो आई वॉज हैप्पी विद माई वर्क, एवरीथिंग वॉज फाइन। एंड मुझे सर्जरीज़ के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेनी पड़ी थी एंड जब मैं लौट के आई तो चीज़ें बदल चुकी थी। वो ऑफिस में इतनी नेगेटिविटी फैला चुकी थी कि लोग मुझसे बात नहीं कर रहे थे और मेरा बॉस मुझ पे भड़का हुआ था। जब मैं ऑफ़िस पहुंची तो मुझे मेरे कैबिन से बाहर निकाल दिया गया, मुझसे मेरा लैपटॉप छीन लिया गया, मेरी ईमेल आईडीज़ बंद कर दी गई थी। एंड मैं उस दिन समझ गई थी कुछ दिक्कत है। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड केम टू मी एंड ही टोल्ड मी कि चीज़ें बदल गई हैं, इसने काफ़ी चीज़ें आपके बारे में रूमर्स फैलाए हैं ऑफिस में। एंड आई वॉज फेड अप, तो मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय उस लेडी का बिहेवियर देख रही थी और मैं उससे बात ही नहीं करना चाहती थी किसी भी टॉपिक के बारे में। एंड सरप्राइजिंगली दैट वेरी डे शी वॉज़ वेरी स्वीट टू मी। जनरली वो मुझसे स्माइल करके बात भी नहीं करती थी, उस दिन वो बहुत स्माइल कर रही थी, देख रही थी और हाय भी बोल रही थी मुझे। सो मैं और अच्छे से समझ गई थी कि इसने कुछ गड़बड़ की है। एंड मेरा बॉस मुझे बुलाता है इंक्लूडिंग दी VPs एंड MD वॉज देयर और MD ने मुझ पर शाउट करना शुरू किया वहाँ सबके सामने। एक बहुत बड़ी मीटिंग थी वहाँ, वो पहले से आई थिंक डिस्कस कर रखा होगा उन्होंने पहले से जो बात करनी होगी उन लोगों को। एंड वो लेडी ने आई थिंक, अब हाँ, मैंने उनका कोई भी नॉनसेंस नहीं लिया। वो चाहते थे कि वो चिल्लाएं और मैं सुन लूँ। तो जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस करे तो मैंने उनको जवाब दिया कि जैसे आपने अथॉरिटी दी है, जिसने आपको मेरी ईमेल एड्रेसेस का एक्सेस दिया है, आप उन्हीं से आंसर क्यों नहीं पूछ लेते, क्योंकि वो सारे एक्सेस उस लेडी को मिल चुके थे। एंड देन आई जस्ट केम टू माई हाउस
दैट वाज द लास्ट वर्किंग डे फॉर मी. मुझे वहाँ से कोई रिलीविंग लेटर नहीं मिला, मुझे वहाँ से सैलरी नहीं मिली. That's very sad. And I was earning 1 lakh rupees per month. And it was a good position, good company. थोड़ा हैवी हो गया. बहुत लंबा मैसेज था. काफ़ी हैवी हो गया. मतलब इन शॉर्ट सर्जरी की वजह से उस लेडी ने प्लान किया दूसरी लेडी को निकलवाने का, क्योंकि उसे टाइम मिल गया ना पीछे उसको से. टाइम मिल गया. मतलब ये चीज़ हो रही है अब. जो आपके साथ हुआ उसको हम चेंज नहीं कर सकते. आई नो बहुत गंदी फीलिंग होती है. ये तो मुझे सुन के ही एंजाइटी हो गई है. एक्चुअल में मैं ये चीज़ें नहीं सुन पाती हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें सुनी है कि मेरे को निकाल दिया गया. ये चीज़ें जिसको निकाल दिया गया होता है ना, वो फील कर रहा होता है कि वो अब क्या फेस करेगा. एक्चुअली समहाउ उन्होंने ना मुझे हम लोगों को उस दिन पहुंचा दिया जिस दिन उनके साथ ये हो रहा था. तो दिस इज़ अ वेरी मतलब समथिंग सीरियस जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए कि आप इस तरह से क्यों किसी को इतना, क्या रीज़न है कि आप पसंद नहीं करते हो, पॉलिटिक्स करते हो, ये सब चीज़ें मतलब क्यों चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आती ये चीज़ें. एंड देन कंटिन्यूएशन में ना उन्होंने एक सेकंड मैसेज भेजा था. एक उन्होंने सेकंड मैसेज भी भेजा था मुझे, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि नाउ दैट लेडी, द अनदर लेडी जिन्होंने निकाला था, दैट लेडी हैज बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर. Again, believe it again. Seriously, no way. वो लेडी मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी. मतलब आपने उसका वो भेजना था ना, आपसे बात कर रही हूँ, आपको वो लिंक भेजना था. हमने कुछ मोटिवेशनल ले ले, है ना. मोटिवेशन दे रही थी वो सच में. अब वो मतलब वो मोटिवेशन क्या ही देती होगी लोगों को. मेरे को तो ये हैरानी होती है कि उन्होंने लिखा है कि मोटिवेशन देती होगी, कैसे निकालते हैं. नहीं वो लिखा है कि वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही है वीडियोस में कि लोगों को यकीन, मेरा मन करता है मैं लिखूं वीडियो में, कमेंट करूं कि भाई ये ऐसी लेडी बिल्कुल भी नहीं है जितना ये यहाँ पे ऐसा अच्छा अच्छा आप ऐसे लोगों को जानते हो जो एक्चुअल में वैसे होते नहीं है बट निकलते कुछ और है. ये मेरे साथ बहुत हुआ है. मतलब वो एकदम अलग पर्सनालिटी है, लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे यू हैव टू बी तो आपके पन्ने ही चेंज हो जाते हैं. मतलब कुछ और ही हो आप. मतलब ऐसा क्यों करने की ज़रूरत है. वही चीज़ है, आप इतने फेक कैसे हो सकते हैं. और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती उन फेक को फॉलो करने वाला कौन होता है. मतलब फॉलो कर रहे हैं लोग. मतलब अभी जितने वर्किंग है मुझे लगता है एक बार उन्हें पीड़ा हुई है, सब रिलेट कर रहे होंगे. ठीक है, बताओ आप कमेंट करके बताओ क्या आपको पीड़ा हुई है. हाँ आप प्लीज़, हम जानना चाहेंगे. और मैं चाहती हूँ इस पे बात की जाए, थोड़ा सा फैलाया जाए इस चीज़ को कि टाइम को वो करो और ये सिली क्वेश्चंस दे के किसी को निकालो मत भाई. किसी का घर चल रहा है, प्लीज़ ये सब मत करो. अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक हमने लास्ट में बोला था कि बिग बॉस जैसा वो होगा, बट एक्चुअल में बिग बॉस भी कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है. अब तो एक्चुअल में अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो गया है वो, क्योंकि सब टीआरपी के लिए होता है. एग्जैक्टली. तो उसके ऊपर भी बात करेंगे. बिग बॉस के ऊपर हम बहुत सारी बात करने वाले हैं. बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है. यस हम उसे पसंद करते हैं और पसंद नहीं भी करते हैं. हाँ. ऐसा शो है. एक्चुअली क्या है ना कि आजकल वही चीज़ है कि लोग बात तो कम करते हैं, तो हम देख के ही टाइम पास कर लेते हैं. टाइम पास करने वाली चीज़ें हो गई हैं. तो बट हाँ, उसको हम किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं, किस तरह से हमको क्या, वो सब डिस्कशन हमें उससे क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें नहीं लेनी है, वो हम डिस्कस करेंगे. और कुछ मस्ती भी करेंगे. जो हम आज थोड़ा मिसिंग रह गया है. नहीं, हमने बहुत हैवी टॉपिक्स लेना भी कभी चाहिए, हमें ज़रूरी होते हैं, है ना. चलिए बाय. चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में. आई होप आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट भी करें. जो भी आपको टॉपिक्स लगते हैं कि बात होनी चाहिए, आप उस पर भी हमें बता सकते हो. मतलब ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हम जस्ट एक ज़रिया हैं, हम बात करेंगे. ठीक है. अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.
बाय बाय। ठीक है।